गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड्स, बीएससी पार्ट 2। लेंथेनाइड्स पीरियोडिक टेबल में सिक्स्थ आवर्त में पाए गए हैं। लेंथेनम के बाद में ये शुरू होते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे जगह दी गई है क्योंकि ये एक ही जगह पे 14 एलिमेंट्स इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, लेंथेनाइड्स वास्तव में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये लेंथेनम के बाद में शुरू होते हैं। इनमें वास्तव में लेंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन जब 5d ऑर्बिटल में एंटर हो जाता है तो उसके बाद में आने वाले सीरियम एलिमेंट में अगला इलेक्ट्रॉन 5d में नहीं जा कर के 4f में जाता है। पीरियोडिक टेबल में ये 6th आवर्त में पाए जाते हैं। लेंथेनम के बाद में आने के कारण ही इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। ये टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें 3 कोश अपूर्ण भरे रहते हैं, n-2, n-1 एंड n। इन तत्वों में एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्रमशः n-2f ऑर्बिटल्स में भरते जाते हैं। इसलिए इन तत्वों को f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। f ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ हैं, 4f सीरीज़ एंड 5f सीरीज़। 4f सीरीज़ में लेंथेनाइड्स आते हैं, 5f सीरीज़ में एक्टिनाइड्स आते हैं। इनको f ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें 4f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आते हैं। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है, दुर्लभ मृदा तत्व। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्लभ मृदा तत्व लेंथेनाइड्स को क्यों कहा जाता है। क्योंकि प्रारंभ में इन तत्वों के ऑक्साइड्स पाए गए थे लेकिन और ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिलते थे, रेयर ही मिलते थे। लेकिन अब तो वर्तमान में ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वे ऑक्साइड जो प्रकृति में दुर्लभ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनको दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या काफ़ी मात्रा में ज्ञात हो चुकी है। लेंथेनाइड्स कई सामान्य तत्वों से भी अधिक मात्रा में पाए जाने लगे हैं अब तो, लेकिन इनका नाम अभी तक दुर्लभ मृदा तत्व इनिशियली जो दिया गया था नाम वो रह गया। इन्हें लेंथेनॉन्स भी कहा जाता है। लेंथेनाइड्स को Ln एक सिंबल होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं लेंथेनाइड्स के जनरल फीचर्स की। जनरल फीचर्स में अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड्स का एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले अपन देखते हैं। लेंथेनम होता है 57 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f0 5s2 5p6 5d1 6s2। ये लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे शॉर्ट में अपन जीनोन 4f0 5d1 6s2 लिख सकते हैं। लेंथेनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनोन f1 to 14 5s2 5p6 5d1 और 0 6s2। अब देखिए, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एवरी टाइम लिखना अपने लिए कंपलसरी नहीं होता है। अपन शॉर्टली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोस्मियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड ल्यूटेशियम। ये अपने 14 लेंथेनाइड्स हैं। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जीनोन
सब में कॉमनली आएगा। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय सीधा 4F1 5D1 6S2 लिख देते हैं, ज़ीनोन लिखना भूल जाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अपने को ज़ीनोन को लिखना होगा। ज़ीनोन को स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। 4F1 5D1 और 6S2 ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि फर्स्ट लेंथेनाइड होता है। फर्स्ट लेंथेनाइड सीरियम होता है, लेकिन लेंथेनाइड लेंथेनम के बाद में शुरू होते हैं। प्रेसियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 5D वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4F में चला जाता है वापस से, और 5D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D 0 हो जाता है। ये 4F3 हो गया। 6S2 6S में एवरी टाइम 2 इलेक्ट्रॉन है, सभी जगह 6S2 है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये याद करने के लिए ईजी रहेगा अपने को लर्न करने के हिसाब से। उसके बाद में देखें नियोडाइमियम 4F4 5D 0 6S2। प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 4F5 5D 0 6S2। इसी तरीके से सेमेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F6 5D 0 6S2 होगा। यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7 5D 0 6S2। यहाँ पे F ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड सिचुएशन में है, यानी ये स्टेबल कंडीशन में है। उसके बाद में देखिए गैडोलीनियम में 5D में फिर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। 4F7 5D1 6S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F9 5D 0 6S2। डाइस्प्रोस्मियम का ज़ीनोन फिर 4F10 5D 0 6S2 हो गया। होल्मियम का 4F11 5D 0 6S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इर्बियम का ज़ीनोन 4F12 5D 0 6S2। थूलियम का 4F13 5D 0 6S2 हो गया। इटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखें तो ज़ीनोन 4F14 5D 0 6S2 होता है। यहाँ पे F ऑर्बिटल्स की हाफ फील्ड सिचुएशन आ जाती है। और लास्ट में ल्यूटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F14 5D1 6S2। यहाँ पे D में फिर से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इनमें 4F में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स अंतिम 2 शेल्स में ही पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स से अच्छी तरह से परिरक्षित होते हैं, शील्डेड होते हैं। इस प्रकार से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बाहर वाले D और S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। 4F वाले प्रोटेक्टेड रहते हैं, अंदर की तरफ रहते हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अतः एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम प्रभावित करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड कलर को ये अवश्य प्रभावित करते हैं।